Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज की वीडियो सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैट्रिक करके अब फर्स्ट ईयर में आए हैं। उनको इस क्वेश्चन में काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तलखीस के क्वेश्चन पे बनाई जाए। ये क्वेश्चन नंबर 8 होता है और हर बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, और ऐसा क्वेश्चन कभी भी स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस क्लासेस में अटैम्प्ट करके नहीं आए होते। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर में एक का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें एक पैराग्राफ है जो कि यूजुअली 120 से 150 और समटाइम्स इससे ज़्यादा अल्फाज का भी हो सकता है। आपने उनके वर्ड्स को कम करके एक छोटा पैराग्राफ बनाना है और यही आपके क्वेश्चन की डिमांड है। आप उन वर्ड्स को काउंट करें और पेंसिल से अपनी आंसर शीट पे लिख लें। आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना क्योंकि एग्जामिनर इसको चीटिंग करार दे सकता है। पेंसिल से आपने लिख लिया कि कितने वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में। फिर उस पैराग्राफ को पढ़ें, 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ें और उसमें वर्ड्स कट करना शुरू कर दें। जब आप वर्ड्स कट करेंगे, किसी लंबे जुमले को छोटा करेंगे, तो आपका पैराग्राफ खुद ब खुद छोटा होना शुरू हो जाएगा। अब जो आपने वर्ड्स कट किए हैं उनको लिखना शुरू कर दें। आपने वो वाला पैराग्राफ लिखना है जो वर्ड्स कट करके बाद में आया। अब आप उस पैराग्राफ के वर्ड्स को काउंट करें। अगर वो 1/3 हो गए हैं तो इट्स परफेक्ट। आपने अपने टोटल अल्फाज को 3 पे डिवाइड करना है, वो 1/3 कहलाएगा, और उनको फिर आपने अपनी आंसर शीट पे लिखना स्टार्ट कर देना है। आपके वर्ड्स 1 या 2 ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर्स बहुत कम ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को काउंट करें। आप उसको राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये लिखना शुरू कर देना है। अब ये देखें कि ये 5 लाइंस हैं। इन वर्ड्स को अगर आप काउंट करें तो ये राउंड अबाउट 41 बन रहे हैं। मेरे पास एक पैराग्राफ था, शरह सरमाया उर्दू पर एक पैराग्राफ था, उधर से मैंने ये पैराग्राफ लिया, उसको छोटा किया, उसके कुल अल्फाज लिखे कि वो 122 थे। ये इससे 1 या 2 ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग इज़ तलखीस शुदा अल्फाज। ये 122 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो ये राउंड अबाउट इतने ही बनते हैं। नेक्स्ट इज़ मुजव्वज़ा उन्वान। ये जो उन्वान है इसकी आप ऐसे हेडिंग दे सकते हैं या खाली उन्वान की हेडिंग भी दे सकते हैं। जो सा मोस्ट सूटेबल उन्वान है आपने वो सबसे पहले लिखना है। अब जो मुतबादिल उन्वान की हेडिंग है ये कंपल्सरी नहीं है और इसके उस तरह नंबर भी नहीं होते, लेकिन हो सकता है आप यहाँ पे कोई ऐसा उन्वान लिख दें जो ज़्यादा बेटर हो तो एग्ज़ामिनर उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप अगर 2 उन्वान लिखें तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन भी है, तो आप 2 उन्वान लिखें, इट वुड बी फ़ाइन। नेक्स्ट थिंग इज़ स्टूडेंट्स इस बात में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा अल्फाज आ जाएं, मतलब यहाँ पर तो मेरे पास 122 थे, अगर इससे ज़्यादा आ जाएं तो आपने तब भी उसको 3 पे डिवाइड करना है और जितने वर्ड्स बनेंगे उस पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ बनाना है। कोशिश करें आपका पैराग्राफ 5 लाइंस के अंदर ही अंदर कंप्लीट हो जाए। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे या आपकी राइटिंग बड़ी है या खुली है तो उससे एग्ज़ामिनर के ऊपर बुरा इंप्रेशन जा सकता है। वो समझेगा कि आपने ज़्यादा ही अल्फाज लिख दिए हैं और पैराग्राफ को छोटा नहीं किया है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो 4 हेडिंग्स हैं या 3 हेडिंग्स जिस तरह आप बनाते हैं, ये आपने इस पैराग्राफ से ऊपर लिखनी है या नीचे लिखनी है। सो द आंसर इज़ कि इट्स अप टू यू। आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं और इसको नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मेरे से आप पूछें तो इसको नीचे लिखें, क्योंकि जब आप उन्वान लिखते हैं तो वो इबारत को देख के आप लिखते हैं, तो इन दी एंड आपके जहन में वो आता है। हाँ, आप इसको ऊपर लिख दें और जगह छोड़ दें, फिर भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसको ऊपर लिखें या नीचे लिखें, इट्स टोटली अप टू यू। इसके अलावा आपने क्वेश्चन की हेडिंग इस तरह से देनी है, तलखीस आप लिखें और इबारत लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आपने तलखीस शुदा इबारत लिखनी है। आपने इस तरह ये 4 हेडिंग्स देनी है। एंडिंग लाइन इज़ वेरी कंपल्सरी। इस तरह लगा के कोशिश करें कि इस पूरे क्वेश्चन को एक पेज पे लेके जाएं। उर्दू के पेपर की खूबसूरती यही होती है कि आप हर क्वेश्चन को इस तरह से कंप्लीट करें कि हर पेज से नया सवाल स्टार्ट हो। हाँ, इस तरह किया जा सकता है कि तलखीस और नज़म के खुलासे को साथ में लिखा जा सकता है, लेकिन आई प्रेफर कि तलखीस का क्वेश्चन पूरे एक पेज पे आए क्योंकि 10 मार्क्स का होता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके लिए आपने टाइम डिवोट ज़रूर करना है। कुछ स्टूडेंट्स तलखीस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इसकी कोई तैयारी नहीं करते, लेकिन आपने इसकी तैयारी करनी है एटलीस्ट 20 पैराग्राफ्स बिफोर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। और इसको पेपर्स में भी आपने इस में टाइम देना है कि आप पेपर सॉल्व करें। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको इस पे देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सोचने का काफ़ी काम होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने तलखीस का क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अल्लाह हाफिज़।